अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलें आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्टरी लेवल पे केमिकल इंडस्ट्रीज को स्टडी करना है। हम इस चैप्टर में क्या क्या रीड करेंगे? केमिकल इंडस्ट्री को, मेटलर्जी को। माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैं कहता हूं मेटलर्जी तो इसका मीन है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, यानी मेटल के ओर से मेटल को अलग कर लेना, आइसोलेट कर लेना। साइंस की यह ब्रांच कहलाती है मेटलर्जी। मेटल्स फॉर टूल्स, मशीन्स एटसेट्रा। माय डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स इस्तेमाल होते हैं टूल्स बनाने में, मशीन्स बनाने में। पॉलीमर्स इन मॉडर्न एज। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जैसे जैसे इस ग्लोब की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नेचुरल सोर्सेज कम होते जा रही हैं और हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है मैन मेड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स पर, जिन्हें हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। पॉलीमर्स दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल, दूसरे मैन मेड। और मैन मेड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जनरली पॉलीमर्स होते हैं और थ्रू केमिकल इंडस्ट्रीज हम प्रिपेयर करते हैं मैन मेड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स यानी पॉलीमर्स, जिससे हमारी कपड़े की नीड, हमारी फूड की नीड और हमारी मेडिसिन की नीड पूरी होती है। जैसे हम बात करें, हम आर्टिफिशियल फाइबर बनाते हैं, हम ड्रग्स प्रिपेयर करते हैं इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, हम क्रॉप की अच्छी प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर करते हैं, पेस्टिसाइड्स प्रिपेयर करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स प्रिपेयर करते हैं, हर्बिसाइड्स प्रिपेयर करते हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमें केमिकल इंडस्ट्रीज के थ्रू मिलते हैं, यानी ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हम केमिकल इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करते हैं। बेकिंग वॉशिंग सोडा थ्रू सॉल्वेज प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैं कहता हूं बेकिंग सोडा तो इसका मीन है सोडियम बाइकार्बोनेट, और जब मैं कहता हूं वॉशिंग सोडा तो उसका फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट। थ्रू सॉल्वेज प्रोसेस हम इस चैप्टर में प्रिपेयर करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को भी और सोडियम कार्बोनेट को भी। सोडियम बाइकार्बोनेट मींस बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट मींस वॉशिंग सोडा। फर्टिलाइजर्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में यह बात डिस्कस की हुई है कि विद द रिपीटेड कल्टीवेशन ऑन ए सॉइल जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और उस डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए हम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के कंपाउंड्स मिक्स करते हैं सॉइल में, और वो कंपाउंड्स कहलाते हैं फर्टिलाइजर्स। जैसे यूरिया है, जैसे अमोनिया है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं फॉसिल फ्यूल। जब मैं फॉसिल फ्यूल कहता हूं तो इससे मेरी मुराद है कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में प्रेजेंट
डिफरेंट फ्रैक्शंस को हम थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग अलग करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जब हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, तो सेपरेशन की यह टेक्निक कहलाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और जब हम पेट्रोलियम की परफॉर्म करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस गेन होती हैं, जैसे गैसोलीन, जिसे पेट्रोल भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान 1947 में मार्ज वजूद में आया था। इस वक्त हमारे कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली 921 इंडस्ट्रीज हैं। मैं यूं कहूंगा, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हमारे पास सिर्फ 34 केमिकल इंडस्ट्रीज थी, लेकिन माशाल्लाह हमारे पास आज अप्रॉक्सीमेटली 921 केमिकल इंडस्ट्रीज सेट हैं हमारे कंट्री में। माय डियर स्टूडेंट्स, 1947 में हमारी इकोनॉमी प्योर एग्रेरियन थी, एग्रीकल्चर पर बेस करती थी, लेकिन अब हमने केमिकल इंडस्ट्रीज को सेट किया है अपने मुल्क में, जिससे हमें हासिल हो रहे हैं फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, रबड़, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स यानी मेडिसिन्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीड किलर्स, आर्टिफिशियल फाइबर, और ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इंसानी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। नॉट डेवलप्ड फॉर स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, टूल्स, डेली गुड्स एटसेट्रा। मेरी बात कहने का मकसद यह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसानी जिंदगी को आसान करने के लिए, उसकी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए केमिकल इंडस्ट्रीज की जरूरत होती है हर मुल्क में। और माशाल्लाह हम अब अपने मुल्क में इंपॉर्टेंट केमिकल इंडस्ट्रीज सेट कर चुके हैं। जैसे बात कर रहा था फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की, सीमेंट इंडस्ट्री की, स्टील इंडस्ट्री की, और अदर इंपॉर्टेंट गुड्स जो नीड होते हैं ह्यूमन के, उनको हम अब सिंथेसाइज कर रहे हैं अपने मुल्क में। अब बात करते हैं कुछ बेसिक नॉलेज की। मिनरल्स सॉलिड नेचुरल मटेरियल है, बीनीथ अर्थ सरफेस, जमीन की सतह के नीचे मौजूद होता है। हैव कंपाउंड ऑफ मेटल, और बेसिकली मिनरल मेटल का कंपाउंड होता है। जैसे मैं ये कहूं कि सोडियम क्लोराइड इज ए मिनरल, ये मिनरल किसका है? सोडियम का। कैल्शियम क्लोराइड ये भी मिनरल है, किस मेटल का? कैल्शियम का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिनरल है, किस मेटल का? एल्यूमिनियम का। लेकिन डेफिनेटली इसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। मिनरल्स हैव इंप्योरिटीज जिनको हमने रिमूव आउट करना है मिनरल से, और फर्दर मिनरल से हमने आइसोलेट करना है मेटल को, यानी हमने परफॉर्म करना है मेटलर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे ओर्स की कि ओर्स क्या होते हैं। मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be extracted commercially at low cost with minimum effort। यानी मिनरल्स होते हैं बेसिकली ओर्स, जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं एट वेरी लो कॉस्ट एंड विद मिनिमम एफर्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, ओर्स
का कॉन्सेप्ट सिंपल है, आपने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। बेसिकली ओर्स मिनरल्स होते हैं मेटल के, जिनसे हम मेटल को आइसोलेट करते हैं एट वेरी लो कॉस्ट एंड मिनिमम एफर्ट। एग्जाम्पल, क्यूप्रस सल्फाइड कॉपर ग्लांस यानी Cu2S, ये ओर है किस मेटल का? कॉपर का। और हम इस मिनरल से, इस ओर से हासिल करते हैं कॉपर को। ऑल ओर्स ऑफ मेटल आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओर्स वो मिनरल्स हैं जिनसे हम मेटल को आइसोलेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, लेकिन तमाम मिनरल्स ओर्स नहीं होते। इट्स मीन हम उस मिनरल को ओर कहेंगे जिससे हम हासिल कर सकें मेटल। गिंग, earthly and other impurities with the minerals। गेंज हम कहते हैं उस impurities को जो ओर में प्रेजेंट होती हैं, और डेफिनेटली हमने गेंज को अलग करना है मिनरल से फॉर द आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे मेटलर्जी की। जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि मेटलर्जी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मेटल को अलग करते हैं उसके ओर से। एग्जाम्पल सिंपल, सोडियम क्लोराइड इज एन ओर। जब हम सोडियम क्लोराइड से सोडियम को अलग कर लेंगे तो यह प्रोसेस कहलाएगा मेटलर्जी। और हम जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में यह बात डिस्कस की हुई है कि थ्रू डाउन सेल हम सोडियम मेटल को गेन करते हैं फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। जब हम डाउन सेल में परफॉर्म करते हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल in pure state from its ore by a physical or chemical mean। through physical or chemical mean जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से, तो बेटा ये प्रोसेस कहलाता है मेटलर्जी। इसमें कौन कौन से प्रोसेस इंवॉल्व होते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जनरली ये 3 स्टेप्स इंवॉल्व होते हैं मेटलर्जी प्रोसेस में। पहले स्टेप में हम ओर की कंसंट्रेशन करते हैं, दूसरे स्टेप में हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसके ओर से, और ये जनरली होता है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, और फिर हम जो मेटल हमें गेन हुआ है उसकी रिफाइनिंग करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में चैप्टर 16 के हमने कुछ बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंड करने की कोशिश की अबाउट द केमिकल इंडस्ट्रीज। आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेक्चर के अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज को स्टडी करेंगे जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।